देखो सर्किल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड में बताई हूँ B बराबर म्यू नॉट I बाई आर। अब हमें पता करना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा या फिर आउटवर्ड होगा। कैसे पता करेंगे? तो मान लो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। वैसे इसको आसानी से भी विदाउट डायरेक्शन का यूज़ किए भी निकाल सकते हो। एमआर से सिंपल बताते हैं, अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा। एंड इसको हम फाइंड भी कर सकते हैं। देखो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फिंगर, ये जो 4 फिंगर है उसको करंट के डायरेक्शन में करेंगे एंड हमें निकालना कहाँ पे है, सेंटर पे है। तो 4 फिंगर को सिंपल कर्ल कर देंगे, ऐसे कर्ल करेंगे तो थंब जो है ये आउटवर्ड आ रहा है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। एंड अब देखो करंट जो है वो क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, तो क्लॉकवाइज जा रहा है तो हम सिंपल क्या करेंगे, ये जो 4 फिंगर है इसको करंट के डायरेक्शन में ऐसे करके रखेंगे एंड हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो सिंपल ये 4 फिंगर को इधर कर्ल कर देंगे तो देख सकते हैं थंब जो है ये अंदर की ओर जा रहा है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे आएगा वो इनसाइड आएगा। सिंपल हमें इस टाइप से करंट के डायरेक्शन में 4 फिंगर रखना है एंड कर्ल कर देना है, तो थंब जो है वो इनसाइड आ रहा है। अगर वही करंट इधर दिया रहता एंटी क्लॉकवाइज में तो 4 फिंगर को करंट के डायरेक्शन में ऐसे करके रखेंगे एंड ऐसे कर्ल कर देंगे, तो थंब जो है ये बाहर की ओर आ रहा है, तो डायरेक्शन जो हो जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड का आउटवर्ड हो जाएगा। तो सिंपल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना रहता है किसी भी सर्कुलर आर्क में, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है B बराबर म्यू नॉट I 4 पाई A इंटू थीटा। अब यहाँ पे A दिया रहेगा या फिर R दिया रहेगा, जिस टाइप से क्वेश्चन में दिया रहेगा वो ले लेना। नेक्स्ट हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना रहता है सर्कुलर लूप के एक्सिस पे, मतलब कि यहाँ पे कोई एक्सिस है x एंड यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एंड ये कुछ a रेडियस दिया गया है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सिंपल हो जाएगा म्यू नॉट I a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। देखो जब B परपेंडिकुलर टू B होता है तो चार्ज जो होता है ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो ये सर्कुलर पाथ में जो मूव करता है वो क्यों करता है, तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाई आर। एंड यहाँ पे अप्लाई क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, तभी ये सर्कुलर मोशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, F बराबर QVB। एंड इसको अच्छा से लिखेंगे तो Q जो हो जाएगा ये V इंटू B हो जाएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं V परपेंडिकुलर टू B है, तो हम लिख सकते हैं QVV साइन 90 1 होता है। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाई आर एंड ये हो जाएगा QVB, क्योंकि हम बराबर कर दिए हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स को। तो यहाँ से एक भी ये कट जाएगा तो ये सिंपल हो जाएगा mv, इधर r कर देंगे तो ये qv इधर आ जाएगा। तो r का फॉर्मूला जो हो जाएगा ये mv बाई qv हो जाएगा। एंड मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। एंड मोमेंटम को हम लिख सकते हैं √2m/ke, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे m इंटू वी के जगह पे हम √2m/ke भी लिख सकते हैं। एंड फिर हमें टाइम पीरियड फाइंड करना रहता है, तो वेलोसिटी जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो d की जगह हम 2 पाई r लिख सकते हैं। ये टाइम पीरियड तो है ही, तो इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा v बराबर 2 पाई r बाई t। तो यहाँ पे r कितना आया है, mv बाई qv, तो यहाँ पे पुट कर देंगे सिंपल। तो हमें निकालना क्या है, टाइम पीरियड, तो टाइम को उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई एंड r की जगह mv बाई qv लिखेंगे एंड ये v इधर आ जाएगा, तो ये v से v कैंसिल हो गया, तो टाइम जो हो जाएगा ये 2 पाई m बाई qb हो जाएगा। तो सिंपल हमें रेडियस का फॉर्मूला याद रखना रहता है जो कि mv बाई qv होता है एंड टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखना रहता है जो 2 पाई m qv होता है। तो इसको डायरेक्ट याद रख लो, अगर याद नहीं रहता है तो इस टाइप से ले आओ।
ये देखो क्वेश्चन नंबर 22 है। एक चार्ज है जिसके पास की E/m का वैल्यू दिया गया है 10⁸ कूलम पर kg एंड इसका वेलोसिटी 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड है। ये इंटर करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू दिया गया है। तो देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर वेलोसिटी है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री के साथ बना रहा है। तो ये इधर वेलोसिटी जो हो जाएगा ये v cos 30 डिग्री हो जाएगा एंड इधर वेलोसिटी जो हो जाएगा ये v sin 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे यहाँ पे सिंपल रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने को बोल रहा है। तो सिंपल यहाँ पे जो r लिखेंगे वो सिंपल इसके ही जैसा लिखेंगे, बस यहाँ पे mv परपेंडिकुलर लिखेंगे एंड ये qv लिखेंगे। एंड क्वेश्चन में बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में थीटा लिए हैं, तो इधर थीटा हो जाएगा एंड ये v परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये v है तो इधर v cos थीटा होगा एंड इधर v sin थीटा होगा। तो यहाँ पे सिंपल v sin थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पे r बराबर mv sin थीटा बाई qv हो जाएगा। सारा चीज़ का वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें फॉर्मूला याद करना रहता है पिच का। तो पिच में सिंपल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लो, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगा v cos थीटा एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम पीरियड से, तो ये हो जाता है पिच का फॉर्मूला। एंड ये जो पिच होता है ये जो हेलिकल पाथ रहता है, ये दोनों के बीच में जो लीनियर डिस्टेंस होता है उसी को पिच बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक पार्टिकल है जिसका कि मास m है, चार्ज q है एंड काइनेटिक एनर्जी t है। ये इंटर करता है ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 3 सेकेंड के बाद काइनेटिक एनर्जी कितना होगा उस पार्टिकल का। तो देखो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये देखो यहाँ पे बोला गया है ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये चार्ज पार्टिकल कुछ v वेलोसिटी से इधर जा रहा होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है इनसाइड v या फिर आउटसाइड v, बट ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये चार्ज पार्टिकल से परपेंडिकुलर है। तो देखो ये इधर v वेलोसिटी से जा रहा है, जब v वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो डिस्टेंस भी कुछ इधर ही होगा, मान लेते हैं s डिस्टेंस कुछ है एंड मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं इनसाइड दिया गया है, मतलब कि v जो है ये परपेंडिकुलर टू b है। तो अब सिंपल देखो v के तरफ फिंगर रखेंगे, ये चारों फिंगर इधर रखेंगे एंड इसको इनवर्ट कर्ल कर लेंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। तो फोर्स जो है ये ऊपर की ओर लग रहा है, फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। तो देखो W बराबर होता है Fs cos 180 डिग्री। तो ये फोर्स हो गया एंड ये डिस्टेंस हो गया, तो ये दोनों के बीच में एंगल जो हो गया वो 90 डिग्री हो गया। और सर यहाँ पे 100 W बराबर F इंटू डॉट S होता है। तो अब इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा Fs cos थीटा। तो ये दोनों के बीच में 90 डिग्री है, मतलब कि F और S के बीच में। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे Fs cos 90 डिग्री। तो cos 90 0 होता है, तो यहाँ पे वर्क डन 0 हो जाएगा। जब वर्क डन 0 है तो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे पहले काइनेटिक एनर्जी T था तो बाद में भी काइनेटिक एनर्जी T ही होगा। तो ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल याद रखना, कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो v परपेंडिकुलर टू b रहता है, तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है क्योंकि यहाँ पे अप्लाई होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो वहाँ पे स्पीड जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कितना PYQ में पूछा गया है।
तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा गया, ए चार्ज पार्टिकल मूव थ्रू मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट। मतलब कि वेलोसिटी जो है ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड से। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन अनचेंज एंड वेलोसिटी रिमेन अनचेंज। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो ये है पॉजिटिव एंड ये है निगेटिव।